देखिए, कमेटी की मांग हमने ही करी थी। होम भी है, इसमें लॉ भी है और सोशल जस्टिस भी है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा भी इन्हीं से काम है और किसी चौथे किसी डिपार्टमेंट से काम नहीं। 2019-20 के बाद से ये हो ही नहीं रहा है। केवल जनरल देते हैं और एमबीसी देते हैं। तो जो ओबीसी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था, जो सरकार ने भी कहा है और माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी कहा है लिखित में, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब ये तो इंटरप्रिटेशन इनको करवाना पड़ेगा ना बैकडेट से। सरकार सुनती नहीं है या फिर सरकार सुनना नहीं चाहती? ये तो सरकार ही बता पाएगी साहब। आई एम नोबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। भाई, घर में भी अगर कोई बात होती है तो चार लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात तो करते हैं ना। हमारा समाज बड़ा है तो हमारी पंचायत भी बड़ी होती है। ट्रेन रोकने की बात है वहाँ पर हुई थी। प्रिंट मीडिया कोई देखता नहीं है, सब सोशल मीडिया देखते हैं। फेसबुक खोल लो, खबर कम लोगों के नाचने गाने के, हुड़दंग मचाने के और रीलें बनाने के वीडियोस आपको ज़्यादा दिखते हैं। कुएं के पास भी रील बना लेते हैं। एक ट्रेन आकर के रुकी थी, लोकल ट्रेन, तो उन्होंने उस पर रील बना ली। गुर्जर समाज की महापंचायत है, मेरी महापंचायत नहीं है। इन्फ्रैक्शंस के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपकी टीआरपी बढ़ सकती है, समाज नहीं बढ़ सकता। लेट अस फोकस ऑन द लार्जर इशू। वी टेंड टू गेट इनटू स्मॉलर इश्यूज इन लाइफ। हाल ही में कुछ दिन पहले गुर्जर और एमबीसी आरक्षण को लेकर के एक महापंचायत का आयोजन राजस्थान के भरतपुर जिले में किया गया था। वहां पर कई ऐसी मांगे थी जो सरकार के सामने रखी गई थी और उस समय सरकार से मांगों पर सहमति बन भी गई थी और उसके बाद अब एक कमेटी का गठन है वो किया गया है। कमेटी के गठन से कितने संतुष्ट हैं गुर्जर नेता विजय बैंसला, उनसे हम बात करेंगे। उसके अलावा कास्ट सेंसस को लेकर के भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिर इस कास्ट सेंसस से कितना बेनिफिट है, देश को मिलेगा या नहीं। उससे पहले कमेटी को लेकर हम बात करेंगे। विजय जी, कमेटी फिलहाल है, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है। इस कमेटी के जो तीन नेता हैं, उन नेताओं को चुना गया है। उस कमेटी से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, कमेटी की मांग हमने ही करी थी, ठीक है, क्योंकि हर बार आपको हर इशू के लिए आपको पिलर पोस्ट ही दौड़ना चाहिए। सिस्टम से काम होना चाहिए। राजस्थान में गुर्जरों की संख्या काफ़ी है और उनकी मांगों का भी के ऊपर भी तवज्जो होना चाहिए। एंड वी आर सेटिस्फाइड। होम भी है, इसमें लॉ भी है और सोशल जस्टिस भी है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा भी इन्हीं से काम है और किसी चौथे किसी डिपार्टमेंट से काम नहीं। तो आपने जो उस समय मांग रखी थी, क्या उन समय भी इन तीन नेताओं का जिक्र किया था या तीन डिपार्टमेंट का ही जिक्र किया था? नहीं, हमने तो मांग रखी थी और देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोच समझ करके इन तीनों विभागों को डाला है। देखिए, वही व्यक्ति इस चीज़ को देख सकता है, समझ सकता है जिसने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करा हो। हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हमारी देवनारायण योजना है, हमको अपने समाज को आगे लेके जाना है, बच्चों को पढ़ाना है एंड सोशली इक्वेबल करना है, तो ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। एक हमारे केसेस हैं, लंबित हैं, जो केसेस बहुत दिनों से चल रहे हैं। आप मान लीजिए कि काफ़ी केस हट चुके हैं, लेकिन पिछले 17 महीने से एक भी केस हटा नहीं या हट गया तो हमारे पास वो डिटेल नहीं आई, तो उसके लिए होम डिपार्टमेंट है। उसमें होम में आपके प्रोसिक्यूशन भी आ जाता है और आपका पुलिस सिस्टम भी आ जाता है। फिर बचा आपका लॉ, क्योंकि हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ हाउ टू मेजर एंड कैलकुलेट एमबीसी रिजर्वेशन इन राजस्थान इज़ अ क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि जोधपुर हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता जी की कि वहाँ पे एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी 12444/2019। उसके अंदर में, दिस इज़ इन द ईयर 2019 अक्टूबर आई थिंक, जो जजमेंट आई है उसके अंदर में सरकार के ही व्यक्ति ने, कुलदीप जी ने, जिसने रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, उन्होंने हलफनामा दे करके ये बताया कि जो आरक्षण है एमबीसी का आरक्षण, उसको उसके अभ्यर्थी को सबसे पहले जनरल में देखा जाएगा, उसकी मेरिट। अगर उसमें नहीं होगा तो फिर उसके बाद उसको फिर ओबीसी में देखा जाएगा और ओबीसी के बाद उसको फिर एमबीसी में देखा जाएगा। तो तीनों में उसको ही बी मेजर्ड। लेकिन आज की डेट में 2019-20 के बाद से ये हो ही नहीं रहा है। केवल जनरल देते हैं और एमबीसी देते हैं। तो जो ओबीसी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था, जो सरकार ने भी कहा है और माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी कहा है लिखित में, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब ये तो इंटरप्रिटेशन इनको करवाना पड़ेगा ना बैकडेट से। अब आरजेएस के अंदर में अगर आपका आरजेएस में अगर हमारा बैकलॉग इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो तो लॉस हावी करेंगे ना। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जब ये महापंचायत हुई थी तो हमेशा सवाल ये भी उठता है कि जब सरकार से कोई बात मंगवानी हो या मनवानी हो, कुछ बात आगे रखनी हो, तो हमेशा बड़े आयोजन ही क्यों करने पड़ते हैं? क्या सरकार सुनती नहीं है या फिर सरकार सुनना नहीं चाहती है?
ये तो सरकार ही बता पाएगी साहब। आई एम नोबडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। हमारी महापंचायत थी। महापंचायत होती है कि समाज के लोग एक जगह एक जाजम पे बैठ करके जो तथ्य सामने हैं उनके ऊपर चिंतन करते हैं और निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है। महापंचायत का मतलब ये नहीं होता कि आंदोलन हो रहा है या लड़ाई ही हो रही है। भाई घर में भी अगर कोई बात होती है तो चार लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात तो करते हैं ना। हमारा समाज बड़ा है तो हमारी पंचायत भी बड़ी होती है। जब बड़ी पंचायत होगी तो उसको महापंचायत कहेंगे। तो जब बैठ करके चर्चा होती है, सरकार को समझ में आता है या लोगों को समझ में आता है कि नाउ दिस थिंग कैन एक्चुअली टेक अ टर्न, तो समय रहते विचार हो जाता है उससे। महापंचायत से पहले हमारी जो पेंडिंग इश्यूज जो थे, हमारे 23 तारीख को हमने डिसाइड किया था कि हम मीटिंग कर लेते हैं, बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं। तो 27 तारीख को मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिख दी थी, जैसा हमारी ये इश्यूज़ हैं, 7 पॉइंट्स थे। और 8 तारीख को ही जहाँ पर हम पंचायत करें तो वहीं पर उसी लेटर के रेफरेंस में अक्षर से पॉइंट वाइज जवाब आ गया कि हम इस पॉइंट में ये करेंगे, इस पॉइंट में ये करेंगे। दैट्स इट। अब जब उस समय आपके पास जवाब आ चुका था, जब आप वहाँ से निकल चुके थे, उसके बाद में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जो आपके पास भी उसके वीडियो आए थे? ट्रेन रोकने की बात है वहाँ पर हुई थी, यूपी के एक नेता थे उस ट्रेन के ऊपर चढ़े भी थे, कई वीडियोस ऐसे भी आए थे जहाँ पर ट्रेन की पटरी को खोलने की तक के वो वीडियोस थे, वो देखने को मिल रहे थे। जब आप वहाँ से निकल चुके हैं तो वो ऐसे कौन सा धड़ा था आपके इस ग्रुप के अंदर जिसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया? ज़्यादातर क्या होता है कि आजकल प्रिंट मीडिया कोई देखता नहीं है, सब सोशल मीडिया देखते हैं। और हर व्यक्ति, अगर आप किसी भी फेसबुक खोल लो, खबर कम लोगों के नाचने गाने के, हुड़दंग मचाने के और रीलें बनाने के वीडियोस आपको ज़्यादा दिखते हैं। वी बेसिकली स्पेंडिंग अबाउट 30 to 40% ऑफ अ टाइम वॉचिंग रील्स। तो ये रील्स अपने आप तो आती नहीं, कोई तो बनाता है। तो ये तो वही लोग थे जो रील्स बनाते हैं, मौका मिल गया बना ली, हो गया काम। फेसबुक या इसको हम अपने मतलब गांव की भाषा में फेसबुक या लाइव वाले कहते हैं, तो ठीक है, ये उनका काम था, उन्होंने कर लिया। जो है हमारा तो महापंचायत का काम था, हमने महापंचायत समाप्त करी, हम चले गए। अब कोई लोग बैठ कर के कुएं के पास भी रील बना लेते हैं। एक ट्रेन आकर के रुकी थी, लोकल ट्रेन, तो उन्होंने उस पर रील बना ली। लेकिन चर्चा ये हो रही थी कि ट्रेन को रोका गया है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, एक पैसेंजर ट्रेन आ रही थी, वो रुकी वहाँ पर और रुकी ट्रेन को देख करके लोग चढ़ गए उस पर। लेकिन आपके इस महापंचायत में जो यूपी से विधायक आए थे वो भी वहाँ पर गए थे। जब वो आपके महापंचायत में आए हैं तो ये बनता है कि उनको वहाँ से निकलना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए, लेकिन वो उन लोगों के बीच जाकर के ट्रेन पे खड़े होकर के स्टेटमेंट दे रहे थे। तो आप ये उनसे पूछिए ना, हु एम आई टू आंसर हिज क्वेश्चन। वो आपकी महापंचायत में आपके साथ में। गुर्जर समाज की महापंचायत है, मेरी महापंचायत नहीं है। ठीक है। तो समाज की महापंचायत में सबका स्वागत है। वो आ गए, उनका स्वागत है। उन्होंने जो कार्य करा उसका जवाब वो देंगे। सार्थक होगा तो वो देंगे, निरर्थक होगा तो वो देंगे। मेरा तो आपको केवल यही कहना है, इन्फ्रैक्शंस के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपकी टीआरपी बढ़ सकती है, समाज नहीं बढ़ सकता। हम लोग चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े। जो बच्चा पहली बार 6ठी क्लास में एडमिशन ले रहा है एक रेजिडेंशियल स्कूल में, उसको इतना संबल मिल जाए कि वो इतना पढ़ा करके 12वीं पास कर जाए। दैट इज़ द क्वेश्चन। लेट अस फोकस ऑन द लार्जर इशू। वी टेंड टू गेट इनटू स्मॉलर इश्यूज इन लाइफ। कोई ये नहीं पूछता है कि जो फीमेल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उसमें फीमेल वार्डन क्यों नहीं है लड़कियों के, उसमें क्यों, वहाँ पर क्यों संविदा पे मेल का टीचर जो संविदा पे हैं वो वार्डन की ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये समझिए कि इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर हमें देवनारायण योजना की ज़बरदस्ती मीटिंग करके उनके ऑफिस में जाकर के मतलब धसड़ने से घुसना पड़ा और ये पूछना पड़ा कि भाई साहब आपने देवनारायण गुरुकुल योजना के एडमिशन्स क्यों नहीं करे अब तक। जो एडमिशन्स मार्च अप्रैल में होने चाहिए थे वो जा कर के दिसंबर में हुए जब हम मीटिंग करके आए उसके बाद। अब आप ये समझिए और इमेजिन द सिचुएशन, हम सब ने स्कूल में पढ़ाई करी है, बच्चा ज़िंदगी में पहली बार ग्रामीण परिवेश से निकल करके रेजिडेंशियल स्कूल में अपने माँ बाप को छोड़ के पहली बार आता है और पहली बार आने के बाद जो पढ़ाई उसको 1 साल में पूरी करनी होती है उसको फिर 3 महीने ही मिलते हैं करने को। स्कूटीज़ खड़ी खड़ी उनके अंदर पेड़ निकल आए, ख़राब हो गई, वो स्कूटीज़ अब बट रही हैं।
ये पहले क्यों नहीं बटी? इनका रजिस्ट्रेशन शायद पहले हो चुका है, तो क्या जब ये गाड़ी अब 2 साल बाद दी जाएंगी तो क्या इनकी फ्री सर्विस उस बच्ची को मिलेगी? क्या इनके ऊपर इनके जो रबर पार्ट्स अगर गल गए होंगे तो क्या उनकी रिपेयरिंग हो जाएगी? क्या ये रोड वर्दी हैं? क्या ये सर्टिफिकेट है? क्या आरटीओ ने इनको रोड वर्दी सर्टिफिकेट दिया ऑन द डेट? और कंपनी वालों ने जो बनाई है उन्होंने दिया है क्या? दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आंसर्ड। जो गुरुकुल की जो स्कूल्स हैं उसके अंदर एडमिशन लेने के बावजूद भी बच्चा घर में क्यों पढ़ रहा है? क्वेश्चंस हमारे को ये इनके आंसर्स चाहिए कि जो छात्रावास हैं और जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ से बच्चों के लड़कियों के और बच्चों के फ़ोन मेरे पास क्यों आते हैं कि साहब आज खाना नहीं मिल रहा, दूध मिलना तब मिला नहीं। नहीं, इन क्वेश्चंस पे जवाब भी विभागीय मंत्री से जरूर आप हम सवाल है उनसे पूछेंगे, जवाब भी उनसे लेंगे। बिकॉज मेरे को पता है कि आपके थ्रू ये पूरे राजस्थान के लोग देखेंगे, पूरे भारत के लोग देखेंगे, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि गुर्जर समाज, एमबीसी समाज सार्थक कॉन्वर्सेशन करने में विश्वास करता है। निरर्थक ट्रांजैक्शनल कॉन्वर्सेशन करने का कोई अर्थ नहीं है हमारे पास, ना समय है हमें। वो क्या होता है सर, कभी कभार वीडियो जब निकलते हैं तो कुछ सवाल उठ जाते हैं उसको लेकर के। ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं कि अभी कास्ट सेंसस को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपको कास्ट सेंसस ज़रूरी है? कास्ट सेंसस होना चाहिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि ये क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है। आप ये देखिए कि हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जब कास्ट सेंसस होगा तो हम लोग हर कास्ट को, हर पूरी राजस्थान की अगर बात कर, चल राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के पॉपुलेशन को हम कास्ट वाले बॉक्सेस में डाल सकते हैं। मैं एक एमबीए आदमी हूँ, मैनेजमेंट है, सीईओ रह चुका हूँ कंपनीज में, तो मेरे को बहुत सार्थक तरीके से इसको समझना आता है। जब हम इस चीज़ को, किसी भी कम्युनिटी को अगर हम केवल बेटी पढ़ाओ वाली बात करते हैं तो पता पड़ जाएगा कि एक्स कम्युनिटी की बच्चियाँ कितनी पढ़ी हैं, लिटरेसी रेट कितनी है, वाई कम्युनिटी की बच्चियों की लिटरेसी रेट कितनी है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डेटा होगा जिसके बेसिस पे हम लोग ये मीटिंग कर पाएंगे, ये डिस्कशन कर पाएंगे कि क्या कर सकते हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक तो ये लिटरेसी हो गई, एक फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात कर लेते हैं, बेटी बचाओ। कास्ट सिस्टम में जब आएगा तो पता पड़ जाएगा कौन सी कास्ट में इशू ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी कास्ट के बिहेवियर पैटर्न्स, रिचुअल्स लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप ये समझिए कि एक ही कास्ट के अगर राजस्थान में सपोज एक बात कर लो, गुजर की बात कर लो, चलो मैं तो अपना एग्जांपल लेके चलता हूँ कि गुजर कास्ट में झालावाड़ का गुजर, आपका बांसवाड़ा में रहने वाले थोड़े से गुजर, या डी कामा के रहने वाले गुजर, या फिर आपके खेतड़ी के रहने वाले गुजर, इनकी सोशो इकोनॉमिक पैरिटी क्या है? तो कास्ट के अंदर भी सब एरिया डिवाइड हो जाएंगे। सो वील बी एबल टू डू वेल फॉर पीपल। और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होगी जो मार्जिनल कास्ट हैं, जैसे मूल ओबीसी जो है, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। वो कहाँ पीछे रह गए, कहाँ उसको आगे लाना है, उसमें भी फ़ायदा हो पाएगा। देन नॉट ओनली इज़ दैट, व्हेन यू लुक आउट द रिजर्वेशन पार्ट ऑफ इट, तो जब आपकी उसमें कास्ट आ जाती है तो पता भी पड़ जाएगा भाई कितने कास्ट को रिजर्वेशन मिला। सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट लेवलर, प्रोवाइडेड हम इसको, इस डेटा को साइंटिफिकली देखें, बायस तरीके से ना देखें। ओपन माइंडेड साइंटिफिकली अगर ये डेटा देखा जाएगा तो केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम कैसे इसको नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। आप ये देखिए, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट, कास्ट आर बेसिकली इनब्रीडिंग, राइट? अगर आप जेनेटिक लेबलिंग करने की बात करें तो ज़्यादातर राजस्थान की बात करें तो एक समाज एक ही समाज में शादी करता है, ज़्यादातर तो यही होता है, 80%। तो अगर हम ये देखें कि हमारे एथलीट्स कौन से कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो प्रॉब्ली दैट जीन पूल विच डिटरमिन्स स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, हो सकता है कि एक जात में हो। ये तो तभी पता पड़ेगा ना जब आप डेटा स्पेसिफिकली देखोगे। इसकी अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूज, प्रोवाइडेड, जैसे मैंने आपको पहले कहा, अनबायस्ड स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस होना चाहिए। और मैं तो अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी कभी मिले तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। दिस इज सच अ बिग थिंग, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत बदल देगा ये।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे विजय बैसला जिनसे हमने बात की कि सब कमेटी जो बनी है उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात है वो की है। इसके अलावा कास्ट सेंसस को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ज़रूर है, वो होना चाहिए, वो एक अपने अलग लेवल पर काम है उसका, वो ज़रूरी है। खैर, ऐसी और भी वीडियो के लिए आप बनी रही है पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।